हेलो गाइज, हम लोग आर्टिकल के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जो कल क्वेश्चन आर्ट्स में जो क्वेश्चन आया है आर्ट्स स्टूडेंट में, उसका भी क्वेश्चन कुछ हम लोग इसमें शामिल कर लिए हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझो। अब किस तरह का आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है आपका। देखो, हम लोग समझते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट को। अगर किसी रिवर की बात हो जाए, किसी रिवर की, किसी लेक की, झील की बात हो, किसी पहाड़ की बात हो, यानी महासागर की बात हो, तो उसमें डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसका? डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी वहां पे आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कह रहा है देश गंगा इज, क्या है? एक रिवर है। गंगा क्या है? एक रिवर है। तो गंगा एक रिवर है कि जो बात करें रिवर है, तो इसमें कैसा आर्टिकल का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या होगा? द का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है। अगर द की प्रयोग की बात करें, फिर कहता है अगर किसी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो। किसका? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो। किसका? सुपरलेटिव डिग्री का अगर प्रयोग हो, तो सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है कि उसके पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ता है, यानी डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे होलीएस्ट है, यानी होलीएस्ट की बात है, तो यहाँ पे ईएसटी लगा है। अगर जिस शब्द में ईएसटी लग जाता है, जिस शब्द में ईएसटी लग जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है वो? सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी भी शब्द में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, ये ईएसटी हो, तो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग? द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। द का प्रयोग आपको अनिवार्य हो जाता है। जैसे यहाँ की बात करें, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है हॉनेस्टी इज द देश पॉलिसी। देखो, बेस्ट क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री है, हो जाता है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है? अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द। तो ये सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके पहले क्या आएगा? द का प्रयोग होगा। यहाँ पे द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट बात करें, देखो, इंग्लिश इज डेस इजी लैंग्वेज। देखो, इजी की जो बात करें, इजी का देखो प्रोनाउंसिएशन को देखना जरूरी होता है। इजी, तो इजी को प्रोनाउंसिएशन से अगर आप देखते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, तो ई तो ऐसे भी वावेल है, लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट की बात करें, तो कॉन्सेप्ट में आपको प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे? इजी, तो इजी को आप ऐसे लिखते हैं, इजी। तो इजी अगर लिखते हैं, तो ये क्या आपका स्वर्ग वर्ण, पहला अक्षर को देखना है। अगर ये क्या है आपका स्वर्ग वर्ण है, तो स्वर्ग वर्ण रहने पर आपका प्रयोग क्या करना पड़ता है? स्वर्ग वर्ण हो तो एन का प्रयोग करते हैं, और व्यंजन वर्ण हो जाता है तो ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? इंग्लिश इज डेश इजी लैंग्वेज, आपको यहाँ एन का प्रयोग करना होगा। किसका? एन का प्रयोग करना होगा। ठीक है। देखो, कॉपर इज डेश यूजफुल मेटल। तो कॉपर इज यूजफुल, इसका प्रोनाउंसिएशन करो, यूज ऐसे लिखा जाता है, यूजफुल। तो अगर ऐसे लिखा जाता है यूज, तो ये शुरू का अक्षर देखो, यूज आ जाए, यानी कि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए किसका प्रयोग होता है? व्यंजन वर्ण के लिए ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, राइट। ए का प्रयोग होगा, यहाँ पे भी एन का प्रयोग होगा। देखो, कल जो क्वेश्चन आया है, देखो, कल के भी क्वेश्चन की बात करेंगे। हैव यू रीड डेस गीता।
तो अगर गीता की बात करें कि देखो गीता जो है किसी लड़की का नाम नहीं है यहाँ पे, ये किसी ग्रंथ का नाम है। किसी ग्रंथ की भी बात करो जैसे गीता हो गया आपका, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, रामायण हो गया, अगर इस सब चीज का अगर बात हो तो उसके पहले आपको डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। तो डिफिनिट आर्टिकल होता है द। क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल द होता है। डिफिनिट आर्टिकल आपका क्या है? द। नेक्स्ट बात करें 6 नंबर, तो डू यू नो डेस उर्दू। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना जरूरी है, अगर किसी भाषा लैंग्वेज की बात हो, ध्यान से सुनना, किसी लैंग्वेज की बात हो, किसी सब्जेक्ट की बात हो, किसी कलर की बात हो, इसमें नो आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्या? नो आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसमें? अगर किसी भाषा की बात हो, क्या किसी भाषा की बात हो जाए या किसी लैंग्वेज की बात हो, भाषा की बात हो यानी लैंग्वेज की बात हो, यानी सब्जेक्ट की बात हो, यानी कलर की बात हो, तो ये तीनों में आपको नो आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या? नो आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कहता है 6 नंबर, डू यू नो डेस उर्दू, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? नो आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे नो आर्टिकल, नो आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहां पे देखो 7 नंबर, डेस मैथमेटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट की बात हो रहा है। मैथमेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स आपका। सब्जेक्ट क्या बताया अभी? अगर किसी सब्जेक्ट की बात हो, किसी कलर की बात हो, किसी लैंग्वेज की बात हो, इसमें आपको नो आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? नो आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, याद रखना, नो आर्टिकल का प्रयोग होगा यहाँ पे। जितना भी क्वेश्चन जो आपको अभी आर्टिकल का पढ़ा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर, आपको मॉडल सेट है अगर आपके पास तो वहां पे आप देख सकते हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे नो आर्टिकल का प्रयोग हो गया। भाषा के सब्जेक्ट की भाषा सब, मैथमेटिक्स क्या आपका सब्जेक्ट है। या जैसे आगे बढ़े, इज नॉट डेस इजी सब्जेक्ट। इजी, इजी क्या है? इजी आप कैसे लिखेंगे? देखो इसका प्रोनाउंसिएशन करो, इजी ऐसे लिखा जाता है, इजी। तो इजी शुरू का अक्षर देखो ई आई है, दीर्घी का आई है, तो दीर्घी का यदि बात करें तो स्वर्ग वर्ण है, तो स्वर्ग वर्ण में क्या आता है? एन का प्रयोग होता है। किसका? एन का प्रयोग होता है, राइट। देखो कल जो क्वेश्चन आया है उसका क्वेश्चन देखो, कल वाला क्वेश्चन देखो आर्ट्स में, हैव यू रीड डेस रामायण, हैव यू रीड डेस रामायण। तो यहाँ पे हैव यू रीड डेस रामायण, रामायण क्या है? धर्म ग्रंथ है। तो रामायण अगर धर्म ग्रंथ है तो इसमें आपको क्या लगाने बोले अभी? द का प्रयोग करना होगा। इसका द का प्रयोग करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। चलते हम लोग नेक्स्ट चीज की बात करेंगे। वॉइस के कॉन्सेप्ट को बात करेंगे आप। देखो वॉइस की यदि कॉन्सेप्ट को समझें तो वॉइस में जितना भी टेंस से जितना भी क्वेश्चन बनता था हम सब ले लिए हैं इसमें, इसी में सब समझ लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन। देखो अगर क्या हो, रूल कहता है अगर V1 हो, क्या V1 हो या V5 हो, तो जैसे V1 या दिखे आपको V5 तो उसके बाद आपको इज एम आर प्लस V3 वाला ऑप्शन को आपको टिक करना है। आपको वहां पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, एक ऑप्शन को पकड़ना है। जैसे V1 या V5 दिखे आपको तुरंत प्रयोग करना है, ई जे एम आर प्लस V3 का प्रयोग करना है। ठीक है, किसका? ई जे एम आर प्लस V3 का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे आपको V1 V5 देखो आई लर्न है ना, आई लर्न माई लेसन। तो देखो क्या होगा, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। अगर आई आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या लाना पड़ेगा शुरू में, यानी कि माई लेसन, माई लेसन। क्या बताएं अभी तुरंत, अगर ये V1 के रूप में तो इसके साथ इज लगेगा, माई लेसन इज, फिर क्या V3, क्या V3। देखो लर्न है, लर्न का V3 आपको आना पड़ेगा। ऑप्शन आप पकड़ सकते हैं, ठीक है।
बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, राइट। देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें, ही लव्स मी। देखो लव्स क्या है आपका V5, लव्स क्या है आपका V5। लव्स अगर V5 है तो लव्स अगर V5 तो इसमें क्या पढ़ा, अब क्या बताया, अगर V1 हो जाए या V5 हो जाए तो उसके लिए भी EJMR या V3 का प्रयोग करना है। तो जैसे कि ही, यहाँ पे ही है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी को शुरू में लाना है आपको, ही आई करना पड़ेगा, इसको क्या आई करना पड़ेगा। तो आई कर दिए, इसका आई हो गया। तो इसको फिर किस में लाना है, आई के साथ क्या एम का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग कर दिए, ठीक है, एम का प्रयोग कर दिए। फिर लव का V3 कर दो, लव्ड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नेक्स्ट बात करें, देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर ING जब क्वेश्चन में आपका एक्टिव में ING लग जाए, या तो इज सेंटेंस में इज एम आर प्लस ING, या वाज या वेयर प्लस ING हो, तो आपको ऑप्शन में एक ही चीज खोजना है। ऑप्शन में क्या खोजना है, बीइंग को खोजना है। ऑप्शन में क्या खोजना है आपको, बीइंग को खोजना है। ऑप्शन में आपको बीइंग को खोजना है। देखो बीइंग को जैसे खोजें, देखो ये आपका ए बुक क्या है, ए बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आप शुरू में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, शुरू में। ए बुक, ए बुक इसके साथ क्या है, इज हो गया। तो हम क्या बोले, अगर इज एम आर प्लस ING जैसे ही लगल है, वाज वेयर प्लस ING, आपको बीइंग को खोजना है। बीइंग को जैसे ए बुक इज बीइंग, इसका V3 रीड का V3 कर दो, रीड होता है बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। यहां पे बनाए हैं, देख लो। देखो हम फेस इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि मेरा अभी सर्दी खांसी जुकाम चल रहा है, ठीक है, इसलिए फेस वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। इससे भी आप समझ सकते हो। जितना भी हम बना रहे हैं, अगर इसका आपको फोटो चाहिए तो हम भेज देंगे, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम इसका जितना भी इस पे बना रहे हैं, कागज़ पे लिख रहे हैं, ये आपको भेज देंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल सकते हो। अगर देखो स्टूडेंट, अगर आपको ये जो जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, जिससे पेज पे लिख रहे हैं, अगर इसका आपको PDF चाहिए, ये चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम इसका ही PDF दे देंगे। जैसे बात करें, कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपके पास हैज हो, हैज या हैव, हैज हैव या हैड, हैज हैव हैड, तो इसमें आपको क्या खोजना है, बीन को खोजना है। किसको खोजना है, बीन को। हैज हैव हैड हो तो हमको क्या खोजना है, बीन को खोजना है। जैसे बात करें, ए बुक क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक हो जाएगा ये, ए बुक, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, बीन, रीड का V3 रीड ही, बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तुरंत बताएं कि वाज लगल है, यहाँ पे क्या है V4। आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, बीइंग को खोजना है। ऑप्शन में क्या खोजना है, बीइंग को। देखो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ए बुक क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक हो जाएगा यहाँ पे ए बुक, ए बुक वाज बीइंग रीड बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई हैड रीड अ बुक, आई हैड रीड अ बुक। तो देखो हैड बताया, हैज हैव हैड हो, तो हमको क्या खोजना पड़ता है, बीन को खोजना पड़ता है। ए बुक क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक आपको यहाँ पे लिखो ए बुक हैड बीन
V3 इसका रीड का V3 करना है, रीड बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। आई होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, आई सेल रीड अ बुक, आई सेल रीड अ बुक। तो कहता आई सेल रीड अ बुक की बात करें, आई सेल रीड अ बुक। तो सेल, जब भी सेल का जब प्रयोग होता है तो सेल यदि व्हील का प्रयोग हो, किसका, सेल, सेल या व्हील का प्रयोग हो तो आपको बी को खोजना पड़ता है, किसको, बी को खोजना पड़ता है। जैसे अ बुक है, अ बुक, अ बुक क्या, ए बुक के साथ क्या, विल, विल बी रीड बाय मी, रीड बाय मी। जैसे आपका मोडाल वर्ब का यदि प्रयोग हो जाए, किस, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यू मे राइट अ लेटर, यू मे राइट अ लेटर की बात करें तो मोडाल वर्ब का प्रयोग हुआ है मे, तो मे अगर मोडाल वर्ब का भी प्रयोग हुआ है तो आपको बी को खोजना है, किसको, बी को खोजना है। तो इसका बनेगा क्या, देखो, ए लेटर, ए लेटर में बी रिटर्न, राइट का V3 करना, रिटर्न बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ओके, हम लोग वॉइस का देखो, वॉइस में हम कवर कर लिए जितना भी टेंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था हमको उसको कवर कर लिए। देखो टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमें उम्मीद है। अब देखो क्या होता है आगे, ये तो हम कहना मुश्किल है, लेकिन हमको उम्मीद है कि टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वॉइस में। ठीक है, आप एक बार जरूर इसको पढ़ के जाओ, अच्छे से एक बार वीडियो को देख लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर जैसे हम जिस पे अभी लिख रहे हैं, अगर इसका PDF चाहते हो तो व्हाट्सएप करो, सेंड कर देंगे, वहाँ से आप अच्छा से देख लो, लेकिन वीडियो का आपको देखना पड़ेगा, ज़रूर एक बार वीडियो को देखो, तभी हम आपको भेजेंगे। अब जो भी न्यू लड़का हो वो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, अवश्य करें। ओके, चलते हम लोग, अब नरेशन को समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नरेशन को समझेंगे। तो नरेशन को हम लोग समझते हैं, नरेशन कैसे हम लोग को समझना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 या 3 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। देखो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ज़रूरी हो जाता है। देखो ये तो क्या है, सब्जेक्ट है, इधर जो इन्वर्टेड कॉमा का जो इधर शब्द रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले शब्द, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शब्द रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे क्या है, सेड है, सेड, उसमें क्या ऑब्जेक्ट भी है। अगर ऑब्जेक्ट हो तब इस जो दिखाई दे रहा है आपका मेन वर्ब जो दिखाई दे रहा है, इसको चेंज करना है। तब क्या करना है, चेंज करना है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्या ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो आपको इसको चेंज नहीं करना होगा, चेंज नहीं करना होगा डियर स्टूडेंट। देखो अगर आपका क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो, ये क्या है WH, WH से स्टार्ट हो सकता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरह का स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहली बात,
इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसमें एक रूल कहता है SON 1 2 3, SON 1 2 3। तो SON 1 2 3 कहता है तो आपको सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो आपका सेकेंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो हम लोग इसमें समझते हैं चीज को, एकदम चीज को बारीकी से समझेंगे। ओके, देखो क्या कहता है, ही देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये WH से स्टार्ट हुआ है तो आपको सेट को आस्क्ड में बदलना पड़ेगा। किसमें? आस्क्ड, आस्क्ड में बदलना होगा। इसको आस्क्ड में बदल दिए। ये टू जो दिखाई दे रहा है, टू को आप एलिमिनेट कर दो, टू को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। टू को आप एलिमिनेट कर दिए तो आपके पास बचा क्या? मी। तो मी बचा, तो जैसे ही मी बचा तो यहाँ पे मी लिख दिए। यहाँ चलिए मी लिख दिए। यहाँ बात आता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा जो दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे अगर WH से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो। अगर WH से स्टार्ट नहीं हुआ है, सिंपल फॉर्म में है, टेंस से है, पर्सन से रिलेटेड है, तब वो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव में है तब वहां पे आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे है WH से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। और देखो जैसे भी यहाँ पे किसी भी कंजंक्शन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाट ही हो जाएगा, वाट। देखो ये अगर इंट्रोगेटिव में आपको एसर्टिव सेंटेंस में बदलना होगा। किसमें? एसर्टिव में। एसर्टिव का स्ट्रक्चर कहता है कि पहले आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। क्या? पहले सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो देखो वाट हो गया, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है? यू। तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। यू क्या है आपको? सेकेंड पर्सन। तो यू अगर सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या आपका? मी है, तो मी क्या बात हो जाता है यहाँ पे? आई। क्या हो जाएगा? आई। आई हो गया। अब बात होता है कि आई तो चलो हो गया, क्या? आई हो गया। तो क्या अब इसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे हम, कैसे क्या करेंगे, ये चीज अब जरूरी हो जाता है आपको समझना। देखो आई हो गया, उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब तो आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब है तो ये इसमें देखो, ये इसमें पास्ट में, तो यहाँ पे पास्ट में आपको इसको लाना पड़ेगा। अगर इजेम आर हो तो, अगर सेंटेंस पास्ट में तो इजेम आर हो तो वाज कर दो डायरेक्ट। आई वाज डूइंग है, डूइंग लिख दो, हो गया, बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू हिज, ही सेड टू हिज। देखो ही सेड टू हिज व्हाई आर यू सेड टूडे। देखो पहली बात जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ही, और ये जो सेड जो दिखाई दे रहा है ये बदलना पड़ेगा आपको। किसमें? आस्क्ड में। क्यों बदले? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है WH से स्टार्ट हुआ है। किससे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है? WH से। अगर WH से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो आपको वहां पे सेड को आस्क्ड में बदलना पड़ेगा। जैसे ही ध्यान दो, ही ये आस्क्ड हो जाएगा। क्या? आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड। टू को एलिमिनेट कर दो, टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीज। क्या हो जाएगा? हीज। ओके, हीज हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ये जो दिखाई दे रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आपको पहले एसर्टिव में बदलना पड़ेगा। किसमें? एसर्टिव में बदलना पड़ेगा। तो एसर्टिव में तो बदलने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। क्या है आपके पास? ऑप्शन क्या है? तो उसको आप एसर्टिव में बदल लें। देखो एसर्टिव में बदलने के लिए क्या करें? आपको पहली बात सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या खोजो? सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे यू। क्या दिखाई दे रहा है आपका? सब्जेक्ट यू। तो यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? हीज है, तो हीज का क्या होगा? ही। यहाँ पे वाई लिखे हैं आप, ही। पास्ट में था इसलिए यहाँ पे वाज। सेड को लिखो, सेड। तो टुडे को होता है डैट डे। क्या होता है? डैट डे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ही सेड इन्वर्टेड कोमा द अर्थ इज राउंड। ही सेड, देखो यहाँ पे आपको अब बदलना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के बदलना पड़ेगा। देखो द अर्थ इज राउंड क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो सर्वव्यापी हो, जो सर्वसत्य हो, जो कभी चेंज नहीं होता है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का चेंज होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। आप जब भी किसी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की बात हो जाए तो आपको रिपोर्टेड जो स्पीच होगा तो उसको चेंज नहीं करना पड़ता है। क्या चेंज नहीं करना पड़ता है? तो पहली बात हो गया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं रहने के कारण ये भी मेन वर्ब जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है तो ये चेंज नहीं होगा। तो ही सेड ही हो जाएगा यहाँ पे, ही सेड। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको डेट का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? डेट का प्रयोग करना होगा। डेट का जैसे प्रयोग करें तो आपको द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड का प्रयोग करना होगा। ओके, जैसे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग होम। यहाँ देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। ऑब्जेक्ट का अगर प्रयोग हुआ है तो आपको ये सेड जो दिखाई दे रहा है आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन जो रिपोर्टेड स्पीच की बात करें ना, रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, ये तो आई से रिलेटेड है, ये तो कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, एक से टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सन, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो ही, आपका ही तो रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये बदल जाएगा, ये टोल्ड में बदलेगा। यहाँ पे इस बार टोल्ड में बदल जाएगा। ये टू को हटा दो, यहाँ पे मी आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट का प्रयोग करेंगे। किसका? डेट का प्रयोग करें। डेट, देखो आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा ही। पास्ट में है तो पास्ट में एम आर किस में बदल जाता है? वाज में। ही वाज गोइंग होम। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल, वॉइस और नरेशन का डिस्कशन किए। जो इम्पोर्टेंस जो भी हमको लगा हम इसमें समझाने के प्रयास किए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को ही देख लो, क्या कहता है कॉन्सेप्ट। देखो इसमें एक फार्मूला होता है SON 1 2 3। ये जो 1 जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट पर्सन, 2 जो दिखाई दे रहा है सेकेंड पर्सन, 3 जो दिखाई दे रहा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और थर्ड पर्सन को नो चेंज करना है। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। इस फार्मूला को समझ लेते हैं, आपसे बन जाएगा। हाँ, लेकिन आपको फोकस जो करना है 2-3 पे, कल जो पूछा गया है वो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछा गया है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे वाट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा क्वेश्चन था बता देते हैं आपको एक बार। हाँ देखो यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है आपको? रुक जाओ जरा सा। कल जो आर्ट्स के पेपर में आया है, ही, देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ही आस्क्ड डेस व्हाट इज द टाइम। देखो ये जो आस्क्ड जो था इसको आपको चेंज नहीं करना था, क्योंकि ये पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं तो आपको इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो आस्क्ड ही रहेगा। आपको व्हाट यहाँ पे रखना पड़ेगा कि WH से क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है तो आपको यहाँ पे वाट ही रखना पड़ेगा। फिर आपको जैसे ये किसमें पास्ट में, तो आपको यहाँ पे पहले सब्जेक्ट को खोजना, द टाइम हो जाएगा। तो अब ये वाज जो इज जो है बदल जाएगा वाज में, यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, ये इस कल का आर्ट्स का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इस वीडियो में तो यहीं तक समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन रहेगा, मोडाल वर्ब रहेगा। इसको क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट, गुड नाइट, बाय। आप इस वीडियो को जरूर देखें और जितना भी फ्रेंड अपने सेक्टर में सबको शेयर करो। इम्पोर्टेंट, आप ग्रामर से इससे बाहर कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट। और जितना भी फ्रेंड है सभी फ्रेंड से सब्सक्राइब भी करा दो,
दूसरे को शेयर कर दो और सबको बता दो कि इसमें इससे बाहर कुछ नहीं। अगर इस जितना भी अभी पढ़ा है अगर इसका नोट्स भी चाहते हो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तुरंत आपको दिया जाएगा। इसमें व्हाट्सअप नंबर है हमारा, नीचे दे रहे हैं व्हाट्सअप नंबर, इस पे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो। नंबर देख लो क्या है, 6201909873 पर मैसेज करो। जितना भी अभी इसमें हम पढ़ाए हैं इस पे ये आपको व्हाट्सएप पे चल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट।